Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Now we are continuing our science syllabus after winter vacations. Students of 4th class, open your science book page number 134. Dear students, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट आर एयर, वाटर एंड लैंड। हवा, पानी और ज़मीन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एयर। एयर क्या है। एयर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। हवा जो है वो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। वेयर नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट्स। जो हवा में मौजूद अहम अज्जा में से ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद होती है। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, जो मुख्तलिफ दूसरी गैसें जो हवा में मौजूद होती हैं, इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन, ऑर्गन एंड वाटर वेपर और आबी बखारात पर मुश्तमिल होती है। द एयर सराउंडिंग अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हवा जो ज़मीन को घेरे होती है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है, माहौल या फिज़ा। एंड हैज़ 4 लेयर्स, जिसकी 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये आपको नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक लेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो माहौल की वो लेयर है दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह के करीब है। एंड एक्सटेंड्स अप टू 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और ज़मीन की सतह से 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे फैली हुई है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस, दर्जा हरारत जो है वो कम होता है विद हाइट, ऊंचाई के साथ, एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे हम ज़मीन की सतह से दूर जाते हैं तो दर्जा हरारत जो है वो ऊंचाई के लिहाज से कम हो जाता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द वेदर एंड क्लाउड्स। ये लेयर जो है वो मौसम और बादलों पर मुश्तमिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया है कि हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से अहम अज्जा जो हैं वो हाइड्रोजन जो है वो 78% होती है उसमें, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ गैसें, जो दूसरी गैसें हवा में मौजूद होती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है और आबी बखारात उसमें शामिल होते हैं। हवा में जो दूसरी गैसें जो मौजूद होती हैं, फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। जो दूसरी गैसें उसमें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन और आबी बखारात शामिल होते हैं। इसके अलावा हमने स्टडी किया है कि हमारी ज़मीन को जो हवा इर्द गिर्द घेरे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उसकी 4 लेयर्स होती हैं। वो लेयर कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर है। इसके बाद हमने स्टडी किया है कि ट्रोपोस्फेयर क्या होती है। ट्रोपोस्फेयर फ़ज़ा की वो लेयर है जो ज़मीन की सतह के करीब होती है और ज़मीन की सतह से 10 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है, और जो दर्जा हरारत जो है वो ऊंचाई के साथ कम होता जाता है जैसे हम ज़मीन की सतह से मज़ीद दूर जाते हैं, और ये लेयर मौसम और बादलों पर मुश्तमिल होती है। यहाँ से आपकी रीडिंग में से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एयर कंसिस्ट ऑफ। हवा जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है, तो इसका आप स्टार्ट से आंसर करेंगे एयर कंटेन्स, यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे वाटर वेपर, यहाँ तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर लेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर क्या होती है, इसका आप इधर से स्टार्ट से लेके यहाँ तक करेंगे द अर्थ सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका एंड होता है। इसमें से हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपने याद भी करना है और इसको आपने होमवर्क में राइट भी करना है। और होमवर्क जैसे आप पहले वीकली सबमिट करवाते थे वैसे ही आपने इसको सबमिट भी करवाना है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।